Hello my friends, how are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. साथियों, आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 28 है और जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया है वांट टू। वांट टू का अर्थ होता है चाहना, तो हम वांट टू का प्रयोग चाहने के अर्थ में कैसे करते हैं, इसके लिए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। वांट टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं। जैसे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो यहाँ पर चाहता हूँ वर्ड आया है, इसलिए हम इस सेंटेंस में वांट टू का यूज़ करेंगे। वह यहाँ आना चाहता है, तो वह यहाँ आना चाहता है, यहाँ पर भी चाहना वर्ड आया है, इसलिए हम इस वाक्य में वांट टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम क्या करना चाहते हो। वे तुम्हें पीटना चाहते हैं, मैं टीवी देखना चाहता हूँ। तो इन सभी वाक्यों में चाहना वर्ड आया है, इसलिए हम यहाँ पर वांट टू का यूज़ करेंगे। अब हम वांट टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तथा डबल इंटरोगेटिव वाक्यों में कैसे करते हैं, यह जान लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों, जो आज का टॉपिक है वह हमने लिया है वांट टू, और वांट टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन एक वर्ड होता है वांट, और जिसका अर्थ होता है चाहना, और जिसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ न करके नो एक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक नौकरी चाहता हूँ, तो मैं एक नौकरी चाहता हूँ, इसमें कोई भी एक्शन वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम सिंपली वांट का यूज़ करेंगे और हम कहेंगे आई वांट ए जॉब। आई वांट ए जॉब, मैं एक नौकरी चाहता हूँ, या फिर मुझे एक नौकरी चाहिए। आई वांट ए जॉब, मुझे एक नौकरी चाहिए। हमारा नेक्स्ट वाक्य है मुझे थोड़ा पानी चाहिए। यहाँ पर भी किसी एक्शन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम वांट का यूज़ करेंगे और हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे आई वांट लिटिल वाटर। लिटिल वाटर अर्थात थोड़ा पानी। आई वांट, मुझे चाहिए, लिटिल वाटर, थोड़ा पानी। तो साथियों, इस सेंटेंस की हिंदी हुई मुझे थोड़ा पानी चाहिए। हमारा नेक्स्ट वाक्य है तुम्हें क्या चाहिए। यदि हम इसे इंटरोगेटिव में कहें तो हम कहेंगे व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, या तुम क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे पैसा चाहिए, यहाँ पर भी कोई एक्शन वर्ड नहीं है, इसलिए हम वांट का यूज़ करेंगे और हम कहेंगे आई वांट मनी। आई वांट मनी, मुझे पैसे चाहिए, या फिर आई वांट मनी, मैं पैसा चाहता हूँ। फ्रेंड्स, इस स्लाइड पर हमने वांट का यूज़ देखा है। अब हम जो हमारा आज का टॉपिक है वांट टू, और वांट टू से संबंधित कुछ वाक्यों की अंग्रेजी बना लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने अपना पहला सेंटेंस लिया है तुम यहाँ कब आना चाहते हो। तो तुम यहाँ कब आना चाहते हो, तो यहाँ पर हमारा एक्शन वर्ड का यूज़ हुआ है आना। आने की जो अंग्रेजी है वह होती है कम, और कम मीन्स आना, तो इसलिए यहाँ पर हम वांट टू का यूज़ करेंगे और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हेन डू यू वांट टू कम हेयर। व्हेन डू यू वांट टू कम हेयर, तुम यहाँ कब आना चाहते हो। साथियों, इस वाक्य में चाहना वर्ड आया है और यहाँ पर एक्शन वर्ड आना। आना भी एक एक्शन वर्ड है, और जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कम, और कम मिस होता है आना, इसलिए यहाँ पर हमने वांट टू का यूज़ किया है। व्हेन डू यू वांट टू कम हेयर, तुम यहाँ कब आना चाहते हो। मैं यहाँ परसों आना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ परसों आना चाहता हूँ, हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे और हम कहेंगे आई वांट टू कम हेयर डे आफ्टर टुमारो। आई वांट टू कम हेयर डे आफ्टर टुमारो, मैं यहाँ परसों आना चाहता हूँ। साथियों, इस सेंटेंस का प्रयोग हम एज ए फ्यूचर टेंस के लिए भी करते हैं। आई वॉन्ट टू कम हेयर डे आफ्टर टुमारो। आई वॉन्ट टू कम हेयर डे आफ्टर टुमारो, मैं यहाँ परसों आना चाहता हूँ। साथियों, ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों को मैं 2, 3 या 4 बार बोलकर आपको बताऊंगा। बाकी आप घर पर या कहीं पर भी बैठकर इसकी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको अंग्रेजी में बोलना आएगा।
साथियों, हमारा नेक्स्ट वाक्य है मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। इस वाक्य में जो पढ़ना वर्ड है वह एक एक्शन वर्ड है और इस वाक्य में चाहना वर्ड भी आया है, इसलिए इस वाक्य की अंग्रेजी बनाते वक्त हम वांट टू का यूज़ करेंगे और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई वांट टू स्टडी हेयर। आई मीन्स में वांट टू चाहता हूँ, स्टडी पढ़ना, हेयर मीन्स यहाँ। आई वांट टू स्टडी हेयर, मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। आई वांट टू स्टडी हेयर, मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। हमारा नेक्स्ट वाक्य है मैं एक अच्छा लड़का बनना चाहता हूँ। साथियों, इस वाक्य में जो बनना वर्ड है वह एक एक्शन वर्ड है और जिसकी अंग्रेजी होती है बी। बी मीन्स होना या बनना, और चाहता हूँ इस वाक्य में आया है, इसलिए हम इस वाक्य की अंग्रेजी बनाते वक्त वांट टू का यूज़ करेंगे और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई वांट टू बी ए गुड बॉय। आई वांट टू बी ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का बनना चाहता हूँ। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट वाक्य है मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। तो मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई वॉन्ट टू स्पीक इन हिंदी। आई वॉन्ट टू स्पीक इन हिंदी, मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। साथियों, कुछ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं वहाँ पर हिंदी बोलने पर फ़ाइन रखा जाता है, इसलिए वहाँ पर यदि किसी को अंग्रेजी में बोलना नहीं आता है तो वह यही कहेगा कि मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ और वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई वॉन्ट टू स्पीक इन हिंदी। आई वॉन्ट टू स्पीक इन हिंदी, मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। हमारा नेक्स्ट वाक्य है मैं आपको सुनना चाहता हूँ। मैं आपको सुनना चाहता हूँ, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई वॉन्ट टू हीयर यू। आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ, हीयर मीन्स सुनना, यू मीन्स आपको। आई वॉन्ट टू हीयर यू, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम क्या बनना चाहते हो। तो तुम क्या बनना चाहते हो, यदि मैं आपसे अंग्रेजी में पूछूं तो मैं कहूँगा व्हाट डू यू वांट टू बी। व्हाट डू यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो। मान लिया तुम एक अधिकारी या IAS अधिकारी बनना चाहते हो तो तुम कहोगे आई वांट टू, मैं चाहता हूँ, बी मिस बनना, एन मिस एक IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर साथियों एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो साथियों, इस सेंटेंस की हिंदी हुई मैं एक IAS अधिकारी बनना चाहता हूँ। साथियों, कुछ और वाक्य जान लेते हैं, इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि आप में से कोई स्टूडेंट एक अध्यापक बनना चाहता है तो वह क्या कहेगा, वह कहेगा आई वॉन्ट टू बी ए टीचर। आई वॉन्ट टू बी टीचर, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी टीचर, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। यदि कोई स्टूडेंट एक डॉक्टर बनना चाहता है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। साथियों, डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वाक्य है रिया अंग्रेजी में बोलना चाहती है। तो रिया अंग्रेजी में बोलना चाहती है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा रिया वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। रिया अंग्रेजी में बोलना चाहती है। हमारा नेक्स्ट वाक्य है वह तुमसे कल मिलना चाहता है। तो वह तुमसे कल मिलना चाहता है, वह इसे अंग्रेजी में कहेगा ही वांट टू मीट यू टुमेरो। ही वांट टू मीट यू टुमेरो। टुमेरो मीन्स होता है आने वाला कल। ही वांट टू मीट यू टुमेरो, वह तुमसे कल मिलना चाहता है। फ्रेंड्स, if you like our video, you can like, share and comment. And which friends are new at our channel, they can subscribe our channel so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide. जिस पर हमने नेक्स्ट वाक्य लिया है क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो। तो क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डू यू वॉन्ट टू फाइट विद मी। डू यू वॉन्ट टू फाइट विद मी, क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो। साथियों, लड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो पहलवानी होती है, जो बॉक्सिंग होती है, वहाँ पर जीतने के लिए लड़ना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट वाक्य है मैं आपके साथ नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो मैं आपके साथ नहीं लड़ना चाहता हूँ, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई डोंट वांट टू फाइट विद यू। आई डोंट वांट टू फाइट विद यू, मैं आपके साथ नहीं लड़ना चाहता हूँ। साथियों, यह एक निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हमने डोंट का यूज़ किया है। साथियों, डोंट जो होता है वह डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। आई डोंट वांट टू फाइट विद यू,
आई डोंट वांट टू फाइट विद यू, मैं आपके साथ नहीं लड़ना चाहता हूँ। हमारा नेक्स्ट वाक्य है तुम किससे मिलना चाहते हो। यदि मैं आपसे पूछूं कि तुम किससे मिलना चाहते हो तो मैं आपसे अंग्रेजी में कहूँगा टू होम डू यू वांट टू मीट। टू होम डू यू वांट टू मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो। साथियों, टू होम का जो मतलब होता है वह होता है किससे। तो टू होम डू यू वांट टू मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो। हमारा नेक्स्ट वाक्य है मैं अपने मित्र से मिलना चाहता हूँ। तो मैं अपने मित्र से मिलना चाहता हूँ, मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई वॉन्ट टू मीट टू माई फ्रेंड। आई वॉन्ट टू मीट टू माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से मिलना चाहता हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट वाक्य है तुम इन छुट्टियों में कहाँ जाना चाहते हो। तो तुम इन छुट्टियों में कहाँ जाना चाहते हो, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे वेयर डू यू वांट टू गो ऑन दिस वैकेशन। वैकेशन का मतलब होता है छुट्टियाँ। वेयर डू यू वांट टू गो ऑन दिस वैकेशन, तुम इन छुट्टियों में कहाँ जाना चाहते हो। वेयर डू यू वांट टू गो ऑन दिस वैकेशन, तुम इन छुट्टियों में कहाँ जाना चाहते हो। मैं इन छुट्टियों में मनाली जाना चाहता हूँ। तो मैं इन छुट्टियों में मनाली जाना चाहता हूँ, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई वॉन्ट टू गो मनाली ऑन दिस वैकेशन। आई वॉन्ट टू गो मनाली ऑन दिस वैकेशन, मैं इन छुट्टियों में मनाली जाना चाहता हूँ। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कौन सा मोबाइल खरीदना चाहते हो। तो तुम कौन सा मोबाइल खरीदना चाहते हो, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे विच मोबाइल डू यू वांट टू परचेज। साथियों, बाई मीन्स भी खरीदना होता है और परचेज का अर्थ भी खरीदना ही होता है। विच मोबाइल डू यू वांट टू परचेज, तुम कौन सा मोबाइल खरीदना चाहते हो। मान लिया मैं आईफोन 16 प्रो खरीदना चाहता हूँ, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई वांट टू परचेज आईफोन 16 प्रो मोबाइल। आई वांट टू परचेज आईफोन 16 प्रो मोबाइल, मैं आईफोन 16 प्रो का मोबाइल खरीदना चाहता हूँ। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया 1-2 का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और साथियों, यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें, हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।